गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर जीवन सूत्राणी। तो जो बच्चों हिंदी का संस्कृत खंड है जीवन सूत्राणी, इसमें क्या है बच्चों कि जिस समय युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ जब वन में चले जाते हैं, उनके साथ द्रौपदी भी होती है, तो उन्हें जब प्यास लगती है तो उनके भाई सब पानी के लिए करके जाते, एक एक करके जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो सब वहाँ पर जो एक यक्ष था उस पानी में, तो वो उन सबकी परीक्षा लेता है। तो जब सभी भाई उनके बेहोश हो जाते हैं, लेकिन सबसे बाद में जब युधिष्ठिर जाते हैं तो यक्ष युधिष्ठिर से क्वेश्चन करता है, प्रश्न पूछता है। तो वो इसमें उस समय का है कि जब यक्ष के प्रश्नों का युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से क्या होता है, इसमें माता पिता आदि के महत्व को दर्शाया गया है। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं जीवन सूत्राणी। किस्विद गुरुतरम भूमे किस्विद उच्चतरम चेखात किस्विद शीघ्रतरम वातात किस्विद बहुतरम तृणात। कि यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि किस्विद गुरुतरम भूमे, गुरुतर यानी कि भारी, और उच्चतर यानी कि ऊंचा, कि गुरुतर भारी, कि भूमि से महान, कि भूमि से महान या भूमि से भारी क्या है। और उच्चतम खात मतलब आकाश, और आकाश से ऊंचा कौन है। किस्विद शीघ्रतरम वातात, वातात यानी कि वायु, वायु से भी अधिक शीघ्रगामी क्या है। किस्विद बहुतरम तृणात, और कि तिनके से भी अधिक दुर्बल यानी कि तिनके से भी अधिक क्षीण या कमजोर बनाने वाली क्या है। कि यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि भूमि से महान क्या है या भूमि से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से शीघ्रगामी क्या है, तिनके से भी अधिक कोमल या क्षीण बनाने वाली क्या है। माता गुरुतरा भूमे खात पितोच्चरस तथा मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि पृथ्वी से अधिक यानी कि भूमि से अधिक भारी क्या है, गुरुतरा माता, कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है, और आकाश से अधिक ऊंचा पितोच्चरस तथा, कि आकाश से ऊंचा पिता है। मना शीघ्रतरम वातात, और वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, मन, कि वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है। चिंता बहुतरी तृणात, और तृणात यानी कि तिनके से अधिक दुर्बल बनाने वाली क्या है बच्चों, चिंता, यानी कि चिंता सबसे अधिक क्षीण है, दुर्बल है। तो इसलिए इसमें यक्ष के क्वेश्चन का उत्तर युधिष्ठिर देते हैं कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से ऊंचा पिता है, वायु से भी अधिक शीघ्रगामी मन है, और तिनके से भी अधिक कमजोर या दुर्बल बनाने वाली चिंता है। किस्वित प्रवसतो मित्रम किस्विन मित्रम गृहे सतः आतुरस्य चैक्यम मित्रम किस्विन मित्रम मरीष्यता। तो वे यक्ष पूछता है कि प्रवास में यानी कि विदेश, जैसे कि विदेश में रहने वाले का मित्र कौन है। कि वह पूछता है प्रवास में रहने वाले का अर्थात विदेश में रहने वाले का मित्र कौन है। किस्विन मित्रम गृहसता, और घर में रहने वाले का मित्र कौन है। आतुरस्य चैक्य मित्रम, रोगी का, आतुरस्य रोगी, रोगी का मित्र कौन है। किस्विन मित्रम मरीष्यता, मरीष्यता मरने वाले का मित्र कौन है। यानी कि यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि विदेश में रहने वाले का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है। सार्थे प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सता आतुरस्य विषम मित्रम दानम मित्र मरीष्यता।
तो अब युधिष्ठिर जवाब देते हैं उसका कि प्रवास में अर्थात विदेश में रहने वाले का मित्र कौन है? सार्थ यानी कि धन, अर्थ। कि विदेश में रहने वाले का मित्र या साथी क्या होता है? धन होता है। भार्या मित्रम गृहसता, और घर में रहने वाले का मित्र क्या है? भार्या यानी कि पत्नी मित्र होती है। आतुरस्य विषंग मित्रम, और रोगी का मित्र क्या है? विषंग अर्थात वैद्य यानी कि चिकित्सक। कि रोगी का मित्र वैद्य होता है। दानम मित्रम मरिष्यते, और मरने वाले का मित्र क्या होता है? दान। तो युधिष्ठिर उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि प्रवास में रहने वाले का साथी या मित्र कौन होता है? धन होता है। घर में रहने वाले का मित्र पत्नी होती है। रोगी का मित्र चिकित्सक होता है और मरने वाले का मित्र दान होता है। किस्विद एकम पदम धर्म, किस्विद एकम पदम यशः, किस्विद एकम पदम स्वर्ग, किस्विद एकम पदम सुखम। तो यक्ष पूछता है फिर कि एकमात्र, एक पदम धर्म, कि एकमात्र पद क्या, धर्म की एकमात्र धर्म क्या है? किस्विद एकम पदम यश, एकमात्र यश क्या है? किस्विद एकम पदम, एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला क्या है? किस्विद एकम पदम सुखम, एकमात्र सुख क्या है? कि एकमात्र धर्म क्या है, एकमात्र यश क्या है, एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला क्या है और एकमात्र सुख क्या है? अब युधिष्ठिर फिर उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। दाक्ष्यम एकम पदम धर्म्यम, दानम एकम पदम यशः, सत्यम एकम पदम स्वर्ग, शीलम एकम पदम सुखम। कि दाक्ष्यम की दक्षता, दाक्ष्य मतलब दक्षता यानी कि योग्यता, एकमात्र धर्म है। दक्षता अर्थात योग्यता एकमात्र धर्म है। दानम एकम पदम यश, और दान एकमात्र यश है कि जितना ज़्यादा दान करोगे उतना ही यश बढ़ेगा। सत्यम एकम पदम स्वर्ग, सत्य एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला है, यानी कि सत्यवादी को ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो सत्य एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला है। शीलम एकम पदम सुखम, सदाचार यानी कि सदाचार एकमात्र सुख है। धान्यानुमुत्तम किस्विद धनानाम स्यात् किमुत्तमम्, लाभानुमुत्तमम् किम स्यात् सुखानाम स्यात् किमुत्तमम्। इसमें क्या है बच्चों, इस श्लोक में अन्न, धन और सुखों की उत्तमता पर प्रकाश डाला गया है। तो इसमें यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, धान्योम उत्तम, कि धान्यों में यानी कि अन्नों में, अन्न में उत्तम क्या है? धनों में उत्तम क्या है? कि उत्तम मतलब उत्तम, कि अन्न में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभानुमुत्तमम किम स्यात्, लाभों में श्रेष्ठ या उत्तम क्या है, सुखानाम स्यात् किमुत्तमम्, और सुखों में उत्तम क्या है? कि धान्य मतलब अन्न, अन्नों में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है और सुखों में उत्तम क्या है? तब युधिष्ठिर प्रश्न का उत्तर देते हैं। धान्यानुमुत्तमं दाक्ष्यम, धनानाम उत्तमं श्रुतम, लाभानाम श्रेय आरोग्यम, सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। तो वे कहते हैं कि अन्नों में उत्तम यानी कि धान्यों में उत्तम क्या है? दक्षता अर्थात निपुणता, योग्यता। धनानाम उत्तमम श्रुतम, और धनों में श्रेष्ठ धन क्या है? शास्त्र ज्ञान यानी कि वेद। कि धनों में उत्तम क्या है? शास्त्र ज्ञान है। लाभों में उत्तम क्या है या लाभों में श्रेष्ठ क्या है? आरोग्यता यानी कि निरोगिता, यानी कि जिसको कोई रोग न हो। सुखानाम तुष्टि, और सुखों में श्रेष्ठ क्या है? संतोष
यानी कि तुष्टि अर्थात संतोष, कि धान्यों में उत्तम दक्षता है अर्थात निपुणता है, धनों में उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान श्रुतम यानी कि शास्त्र ज्ञान है, लाभों में श्रेष्ठ निरोगिता है, सुखों में श्रेष्ठ संतोष है। किम्नु हित्वा प्रियो भवति किन्नु हित्वा न शोचति, किम्नु हित्वार्थवान भवति किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। किम्नु हित्वा प्रियो भवति। अब यक्ष फिर पूछता है कि मनुष्य क्या छोड़कर, हित्वा यानी कि छोड़कर, त्याग कर, कि मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है। किम्नु हित्वा न शोचति, मनुष्य क्या छोड़कर, शोचति यानी कि शोक नहीं करता है। किम्नु हित्वार्थवान भवति, और मनुष्य क्या छोड़कर अर्थवान यानी कि धनवान हो जाता है। किम्नु हित्वा सुखी भवेत्, और मनुष्य क्या छोड़कर सुखी होता है। यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता, और मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर सुखी होता है। अब युधिष्ठिर प्रश्नों का उत्तर देते हैं। मानव हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। युधिष्ठिर कहते हैं कि मनुष्य, मानव अर्थात अहंकार, कि मनुष्य अहंकार को हित्वा छोड़कर प्रियो भवति प्रिय हो जाता है, कि मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न शोचति, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, यानी कि जब क्रोध छूट जाता है तो वह उसके लिए कोई शोक नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। कामम हित्वार्थवान भवति, मनुष्य काम अर्थात इच्छा या कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है, यानी कि जब उसकी कोई इच्छा या कोई कामना नहीं होगी तो वो सबसे बड़ा धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत्, मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। बच्चों आया समझ में कि मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, इच्छाओं का त्याग कर वह धनवान हो जाता है, और लोभ को त्याग कर सुखी हो जाता है। तो बच्चों आपको ये वैसे तो समझ में आ गया होगा, और यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ